रामचरितमानस सार सटीक चतुर्थ सोपान कृष्णकंधा कांड। पंपासर को त्याग राम जी आगे को चले। ऋषमुख पर्वत पर पहुंच कपिराज सुग्रीव से उन्होंने मित्रता कर ली। सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली ने बिना किसी दोष के घर से बाहर निकाल उसकी स्त्री और संपत्ति हर ली थी। राम जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर बाली को मार करके तुमको राजा बना दूंगा, क्योंकि जेना मित्र दुख हो ही दुखारे तिनहि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरे सम राज करी जाना मित्र के दुख राज मेरु समाना जिनके आसीमति सहज न आए ते सठकत हठि करत जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भारी पाप होता है। पहाड़ के समान अपने दुख को धूल के बराबर और धूल के समान मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझे। जिनको सहज ही ऐसी बुद्धि नहीं आती वे मूर्ख क्यों हट करके मित्रता करते। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगट अब गुण ही दुरावा देत लेत मन संकन धर बल अनुमान सदा हित कर विपत्ति काल कर सत गुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। उचित है कि मित्र को बुरे रास्ते से छुड़ाकर अच्छे रास्ते पर चलावे, गुणों को प्रसिद्ध करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में संदेह न धरे, अपने बल के विचार से सदा हित करे। विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करे। वेदों और संतों ने मित्र के एक गुण कहे। आगे कह मृदु बचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित गति सम भाई अस कुमित्र परिहर ही भलाई सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र शूल समाचारी
सामने में मधुर वचन बनाकर कहता हो और मन में कुटिलता रखकर पीछे में अपकार करता हो। हे भाई, जिसका चित्त सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कृपण राजा, कपटी मित्र और कर्कशा स्त्री, ये चारों सूल दुख कांटे के समान हैं। राम जी के बल की परीक्षा करके सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया कि अब बाली मारा जाएगा। फिर उसे ज्ञान हुआ तो वह राम जी से कहने लगा, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करी हऊँ सेवकाई, ये सब राम भगति के बाधक, कहि संत तब पद अब राधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माहि, माया कृत परमारथ नाहि। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि वे सब राम की भक्ति में विघ्न करने वाले। शत्रु मित्र सुख और दुख माया रचित हैं, परमार्थ स्वरूप नहीं है, अर्थात इनसे मोक्ष नहीं मिलता। सपने जेहि सन होई लयाई, जागे समु जत मन सखु चाई। जिससे सपने में लड़ाई होती है वह जब जगता है तो समझकर यह सपने की लड़ाई है, मन में सकुचाता है। सुग्रीव का विरागमय वचन सुन राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सो सत्य है, परंतु मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। एक दिन राम जी सुग्रीव को संग लेकर गए और बाली को मिट्टी से उन्होंने मार दिया। उसकी स्त्री तारा बहुत विलाप करने लगी। राम जी ने उससे कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तब आगे सोआ, जीवन नित्य तुम के ही लगी रोवा। मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं पांचों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है। वह शरीर प्रकट ही तुम्हारे आगे सोया है और जीव तो अविनाशी है, फिर तुम किस लिए रोती हो। तारा को इस तरह बोध देकर राम जी अपने वास स्थान पर्वत पर चले गए। फिर राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने किष्किंधा में जाकर सुग्रीव को राज तिलक करा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की